कुछ नान कुछ कबाब आए फिर भले चाहे इनकलाब आए, सर्व करता हूँ थोड़ी सी बिजली और बिल है कि बेहिसाब आए। आमदन है बिलों में जा रही तभी तो आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, आज तो आप बड़ी कलर कोऑर्डिनेशन करके आए हैं। वैसे ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰ, ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸੂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏ ਜੀ? हाय हाय दुकान तो ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਰਮੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਬਈ ਨਸੀਬਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਲਾਤਾ ਇਹਨਾਂ अच्छा जी क्या बात। ਨੇ ਐਡੇ ਨਸੀਬਾਂ ਨੇ ਕਿ 280 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਐਡੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਪੈਂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਪ ਟੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਬੜੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਰ। ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਲੈ ਲੈਣ ਨਾ, ਉੱਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁੱਲ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਬੈਲਟ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਐਡੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਓਵਨ 'ਚ 2 ਘੰਟੇ ਸਾਲਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਡੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਕਟਿੰਗ ਇਹ ਕਰਾਉਣ ਟੈਂਡ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ बुलाते अपने आज की पहली मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एमएलए हैं आज़ाद कश्मीर असेंबली के अंदर, मोहतरमा तकदीस गिलानी। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एमपी पंजाब असेंबली के अंदर सईदा उज़मा कादरी। वेलकम टू द शो जी। दोनों बहनों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ और एक बड़े प्यारा शेर मैं लाया हूँ अपनी बहनों के लिए जी। आज हमारी मेहमा ठाकुर दोनों सिनफे आहन है। विवाह विवाह सिनफे नाज़िक इन्हें नहीं कहा जा सकता क्योंकि मुल्क की तकदीर बदलने आई हैं। क्या बात। इनमें एक जो एमपीए हैं वो हैं पीएमएलएन की और दूसरी पीएजी सिनफे आहन पीटीआई की। देखना ये है आज मजाक मजाक में रुखमा जीतेगा कौन और हारेगा कौन। ਲੱਗਦੇ ਜੇਕਰ ਪਾਣ ਤਰੇੜਾਂ ਲੱਗਦੇ ਜੇਕਰ ਪਾਣ ਤਰੇੜਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾ ਜਾਨ ਤਰੇੜਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਘਟ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਦਾਨ ਤਰੇੜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਪੈ ਜਾਵਣ ਤੇ ਕਬਰੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਨ हस्ती कम और ज्यादा रोती है अरे वाह। अच्छा। जागती कम और ज्यादा सोती है 2 साल रिसर्च करके पता चला है कैसर हाय हाय इंसान की पहचान दौलत से नहीं शनाख्ती कार्ड से होती है। तकदीस जी क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र है। खैरियत से हैं? जी फाइन। आप पहली बार हमारे शो पे तशरीफ ला रही हैं। जी जी आपने देखा हुआ है ना? जी माशाल्लाह बड़ा पॉपुलर है आज़ाद कश्मीर में भी। आपका ये शो जो है बहुत शौक से देखा जाता है और आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ इट टुडे। थैंक यू सो मच जी, द ऑनर इज आल्सो आवर्स। उस्मा जी आपके क्या हाल हैं? थैंक यू वेरी मच। ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक है। कोई मसला तो नहीं चल रहा पंजाब में? नहीं बिल्कुल कोई नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो फिर ये बाकी जो आपके प्लेयर हैं तलाल चौधरी वगैरह ये सारे हमें क्यों कहते रहते हैं कि बहुत प्रॉब्लम हुई हुई है? आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स एंड प्लस टग ऑफ वॉर चल भी रही है। कुछ अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस हैं जो पाकिस्तान ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था कि डिफरेंट स्प्लिट गवर्नमेंट्स हैं और फेडरल गवर्नमेंट हमारी है। बट आई थिंक पहले हम पाकिस्तानी हैं फिर हम कोई पार्टी के नॉमिनी हैं। वैसे ये भी आप मानती हैं कि एक बड़ा एक अजीब किस्म का रिकॉर्ड बनाया है इस बार नून लीग ने कि सिर्फ फेडरल के अंदर और किसी सूबे के अंदर नहीं है? मेरे ख्याल से पहली दफा ही हुआ है शायद। इट्स नॉट द मैटर ऑफ मेकिंग एनी रिकॉर्ड। आप देखें अगर आप पॉलिटिकल एनालिसिस करें तो पंजाब गवर्नमेंट कितनी दफ़ा मतलब 4 दफ़ा तो मेरे ख्याल से सीएम का इलेक्शन हमने फेस किया। एक आ रहा है दूसरा जा रहा है, पीएमएलएन को मिल रही है, हमजा साहब बन रहे हैं, फिर चौधरी साहब आ रहे हैं,
एक जा रहा है एक आ रहा है। ये अनसर्टेनिटी सिर्फ हमारे लिए नहीं थी। जब हम अवाम में निकलते हैं ना, तो अवाम जो सवाल करते हैं, ये सियासतदानों को भी समझना होगा कि हम अवामी नुमाइंदे हैं, हमने अवाम में ही वापस जाना है और अवाम की फलाह के लिए काम करने हैं। जब वो असम्बली में ये हाल देखते हैं कि सिर्फ इलेक्शन हो रहा है, एक आ रहा है एक जा रहा है, कोई काम करना शुरू करता है उसकी टांग खींच ली जाती है, तो इस बात का ना मुतहम्मिल ये मुल्क हो सकता है, ना ही ये अवाम हो सकती सर है। लोग इतनी जल्दी कपड़े नहीं बदलते जितनी जल्दी वजीर आला बदल जाता। कुछ तो पिछले 2-3 महीने में तो ऐसा ही लगा है, हमें जी। देखने में आया है जी। कि ये जिस तरह आपने कहा कि ये नहीं हो सकता अब और ये नहीं होना चाहिए, जी। मगर आप बिलीव करती हैं कि ये एक्चुअली में जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस चीज को मानते भी हैं, अदर देन अ फ्यू? देखिए, मेजॉरिटी इस बात को मानती है, समझती है, और अगर जो नहीं मानता वो मेरे ख्याल से किसी खाम ख्याली में है। इलेक्शंस में जब इंसान जाता है, अवाम के पास जाता है, जो हल्के की नुमाइंदगी करते हैं उनको, चाहे वो इस साइड पे हैं, चाहे वो उस साइड पे हैं, चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस पे हैं, चाहे वो अपोजिशन में हैं, बिलीव मी इस वक्त हर इंसान, और डेफिनेटली मैं यहाँ पर बात करूँगी, आपका शो तो मज़ाकरात है मगर एक तकलीफ़ दे उससे हमारा मुल्क गुजर रहा है। ये जो फ्लड्स आए हुए हैं बलूचिस्तान में, जो जनूबी पंजाब में, सिंध में जो हाल हो रहा है, मैं ये समझती हूँ कि ये हमारे लिए वो अलार्मिंग सिचुएशन है कि अल्लाह ताला की तरफ से वार्निंग है कि इकट्ठे हो जाओ। इकट्ठे होंगे तो हम इस मुल्क को बचा सकेंगे। ये पाकिस्तान है तो हम सब हैं, बिल्कुल। इसके अलावा कोई सेकंड थ्योरी नहीं। आई थिंक वन शुड कम ऑन सेम पेज। सब पार्टीज़ को आके रिहैबिलिटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे पहले उनको खाना, दवाइयाँ। जब अर्थक्वेक आया था आज़ाद कश्मीर में, आई रिमेंबर पंजाब से सीएम थे उस वक्त शहबाज साहब, तो माय हस्बैंड ज़ैन कादरी साहब, ही टुक 17 ट्रक्स एंड ही वाज ड्राइविंग। वक्त चौधरी परवेज अली साहब थे, 2005 की बात हो रही है। मुझे अब याद नहीं है कौन थे, मगर मैं समझती हूँ कि हमारी सियासतदानी से बढ़ के एक सोच होनी चाहिए कि हमारे मुल्क को इस वक्त ज़रूरत है, और अबव पार्टी लाइन सबको मदद करनी चाहिए अपने गरीब अवाम की। जो लोग अभी देर लुकिंग फॉरवर्ड के खाना, टेंट्स सबसे पहले उनको पहुंचाने चाहिए। तो वो आई फील के इस वक्त सबको यकजा होके फंड वगैरह इकट्ठा करना चाहिए, हम सबको भी करना चाहिए मिलके। इकट्ठा आप देखिए, जो बेसिकली उनको जो नीड है दैट इज़ खाने की, और खाना आप उनको पका हुआ भिजवाइए। मैं आपके इससे प्लेटफॉर्म से सजेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त उनके पास कोई वो फैसिलिटी नहीं है जहाँ वो कुक कर सकें। तो आप ज़्यादातर बिस्किट्स भिजवाएं, चिप्स भिजवाएं, चॉकलेट्स भिजवाएं, जो भी। ये जो अब आया था अर्थक्वेक, इसमें बच्चों ने भी, आपको पता है, लाइक बॉक्सेस बनाए थे, स्कूल के बच्चों ने, कॉलेजेस के बच्चों ने, और उन्होंने वो भेजवाए थे अपने बहन भाइयों के लिए। तो आई फील हर एक को ऑन बोर्ड होना पड़ेगा। वी शुड ऑल बी मेकिंग एन एफर्ट टू, हमारे जो गरीब अवाम, हमारे जो बहन भाई बलूची हैं, जो हमारे बहन भाई सिंधी हैं या जनूबी पंजाब में हैं, हमें उन सबको एक ढारस देनी है और मिल के देनी है। ये आप तईद करती हैं तकदीस जी इस थ्योरी की? जी, मैं समझती हूँ कि ये अच्छी इनकी सोच है और ऐसे ही होना चाहिए कि देखें, इस वक्त मुल्क एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। जिस तरह से अर्थक्वेक में, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, मैं जिस वक्त अर्थक्वेक हुआ था, मैं मुजफ्फराबाद में ही थी चूँकि मैं वहीं रहती हूँ, तो हमने देखा है कि लोगों ने बहुत मोहब्बत से, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से उस वक्त लोगों ने मदद की। और अभी जो हमारे फ्लड में लोग मुतासर हो रहे हैं, उनकी उस तरह से हेल्प नहीं हो रही, हालांकि आज सोशल मीडिया भी ज़्यादा एक्टिव है और जो हालात हैं वो ज़्यादा लोगों को पता चल रहे हैं कि क्या सूरत हाल है। इसके बावजूद भी, और मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो हमारी पाकिस्तान फ़ौज है वो भी बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। आप ये देखें कि हेलीकॉप्टर को इतनी लो फ्लाइट पे ले जाके उन्होंने रेस्क्यू किया है कि अपनी जान को ख़तरे में डाल के। हमें भी अब इसी स्पिरिट की ज़रूरत है, लेकिन अल्लाह करे कि हम सारे उस तरह से कर सकें, क्योंकि देखें उस वक्त में और अब में बहुत फ़र्क है। आज का जो हमारे लोग हैं वो पहले ख़ुद महंगाई के बोझ में इतने दबे हुए हैं, इतने उनके बिल्स हैं इलेक्ट्रिक के और उनके अपने बच्चों की फ़ीसें वो नहीं पे कर सकते, लेकिन फिर भी मैं उन लोगों को सलाम पेश करती हूँ कि इसके बावजूद वो अपने हिस्से का रिस्क उसमें से काट के और उसके अपने जो उनके पैसे हैं वो जो उन्होंने बच्चों पे खर्च करने थे या अपने घर पे बजट पे लगाने थे वो फ्लड रिलीफ के लिए देने के लिए तैयार हैं। मगर यहाँ पे आपको सॉरी टू कट यू, मैं 1 मिनट के लिए रोकूंगा कि आपने कहा कि पैसे देने चाहिए, तो वो जो पैसे जलसे में लग रहे हैं वो भी नहीं देने चाहिए इस वक्त? देखिए, मैं तो समझती हूँ कि वी आर इन अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी, तो इस वक्त जो सर्वाइवल का मसला है, इंसानी जानों की सर्वाइवल का मसला है, तो इस वक्त तो किसी को भी
लंबी चौड़ी पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। इस वक्त लोगों को बचाने के लिए निकलना चाहिए, मेडिकल कैंप्स लगाने चाहिए। जो इस वक्त लोग ज़ख्मी हैं, आप उस माँ का हाल सोचें कि जिसके सामने उसका जो है बच्चा जो है वो डूब गया है। और देखें, मवेशियों से हमारे देहाती लोग उसी तरह प्यार करते हैं जैसे उनकी अपनी औलाद हो। तो जिस तरह उनकी भैंसें बह गई हैं या उनके जो ब्रेड अर्निंग उनकी उसी चीज़ से होती थी, हम लोगों को शायद उस तरह से उस स्पिरिट को हम महसूस नहीं कर सकते, लेकिन जिन्होंने वो जानवर पाले होते हैं वो उनसे भी वैसे ही मोहब्बत करते हैं और उनके अपने बच्चे मुतासर हो रहे हैं। आप सोचें, घर गिर गए। और अभी आपने स्वात में, मेरा ख्याल है कि ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट को चाहिए कि इसको हाई अलर्ट करे कि जिस तरीके से हमारे लोग वहाँ पे जाते हैं और जिस तरह कोई बिल्डिंग कोड होना चाहिए। आप देखिए, सैलाबी रेले ने नीचे से वो उसको टकराया और पूरी बिल्डिंग्स 10 मंजिला जो है वो गिर गई। और आई थिंक हमें बहुत सी चीज़ों को रिविजिट करने की ज़रूरत है। हमारे लोगों को चाहिए कि हम कोड ऑफ बिल्डिंग को भी फॉलो करें और हर शहर में ये हमारे महकमे मौजूद हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के नाम से आज़ाद कश्मीर समेत पाकिस्तान में भी ये महकमे मौजूद है और इनको इस एमरजेंसी के लिए तैयार होना चाहिए। आज 1.5-2 माह से सैलाब आया हुआ है और इसको मेरा ख्याल है स्पीड अप करना चाहिए था। ये आपने बिल्कुल सही कहा। एक तो ये कि ये टाइम सियासत का नहीं है, और दूसरा आपने जैसा कहा कि बिल्कुल सिर्फ ये इस सैलाब तक नहीं है, हमें बहुत से लॉज को रिविजिट करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ी डिबेट है कि ये तहसील लेवल्स के ऊपर इजाज़तनामे मिलते हैं जहाँ पे ये होटल्स बनते हैं और ये जिस तरह के तफरीही मकामात भी थे, कहाँ तक आबादी होनी चाहिए, कहाँ तक टूरिस्ट आबादी होनी चाहिए, ये भी एक बड़ा मामला है। इसमें हमारा कोई लॉ नहीं है। अगर आप देखें, अगर आप कहीं डिज्नीलैंड में, और अगर कभी आपने सुना है कि कोई झूला टूट गया और वहाँ से लोग जो हैं मतलब उनको जख्मी हो गए या गिर गए, हमारे यहाँ तो ये चीज आम चलती रहती है। तो ये झूला तो उसकी तो लॉ आप छोड़ ही दें, कितना दूर की बात है। हम तो अभी तक व्हीलचेयर एक्सेसिबिलिटी के ऊपर लड़ रहे हैं और छोटे शहरों की बात नहीं कर रहा। ये आपके बड़े शहर पाकिस्तान के जो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, आप कोयटा, इनमें जाइए, आम फहम अपने तौर पे एक देख लीजिएगा। जब आप जाते हैं मार्केटों के अंदर तो जरा प्लाजा देखा करें और प्लाजा में देखें कितनों के अंदर व्हीलचेयर रैंप बना हुआ है एक्सेसिबिलिटी का। टॉप इलाके पाकिस्तान के जो है ना, जो ये 5 शहरों के जो जिसे आप कह लें जो भी जो एलीट के इलाके हैं, उनको भी जाके देखिएगा, दीवार से दीवार जुड़ी हुई है प्लाजा की और वहाँ पे कोई ना आपका फायर एग्जिट है, 80% आपकी बिल्डिंग्स के अंदर कोई रैंप नहीं है। ये तो कानून अब पता नहीं कहाँ से शुरू करना है और फिर करना, और फिर वही बात कि हादसा होने के बाद हम सिर्फ सोचते हैं कि हाँ ये करना चाहिए, मगर बहुत ज्यादा रिविजिटिंग की जरूरत है। मैं प्लाजे वालों किया, मैं कि दीवारां क्यों प्लाजे दी मिली होंदी, कहंदी सी इट कट के सालन फड़ना हुंदा ना नाल। इश्क होना तो था जवानी में, जो गई बीत परेशानी में। कल जो तनकीद किया करते थे, अब परेशान है हुक्मरानी में। कल का पीएम है आज सड़कों पे, ट्विस्ट कैसा है ये कहानी में, है ना वेलकम बैक जी रुकमा। मैम, हम ये देखते हैं कि हर पार्टी ये क्लेम कर रही होती है कि हम महंगाई कम कर देंगे, तो जब हुकूमत में आते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि महंगाई डबल हो गई है। तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? देखिए, ये एक सस्टेनेबल प्रोसेस है। अब आप देखें, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो या इकोनॉमिक पॉलिसी हो, इसके लिए कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है। हम वो लोग हैं जिनको रास्ते में खबर होती है कि ये रास्ता कोई और है। हम पहले एक चीज़ प्लान करते हैं और फिर कहते हैं नहीं, अब हमने दूसरी तरफ चलना है। मेन चीज़ ये है कि हमारे साथ ही चाइना आज़ाद हुआ है, आज वो लोग कहाँ पे हैं? आप टर्की की हालत देखें, बहुत से कंट्रीज़ ने अपने आप को एलिवेट किया है और हम लोगों को भी ग्रास रूट लेवल पे ये चीज़ करनी है और प्लानिंग वो करनी है। ये नहीं सोचना कि आज पीटीआई की हुकूमत है या नून लीग की हुकूमत है या पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। हमने इन आवाम के लिए सोचना है। जो पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट की हैं, इम्पोर्ट की हैं, किसानों के लिए हैं, ख़वातीन के लिए, यूथ के लिए, और फिर हम लोगों ने ये देखने कि इनको अपने पाँव पे खड़ा कैसे करना है। देखें, अब हालात इस किस्म के हैं कि अगर आप कंपेयर करें कि जो हमारे बच्चे हैं वो आज हमसे जो डिमांड्स करते हैं, हम लोग तो उस तरह के बच्चे नहीं थे। आजकल बच्चों की फरमाइशें इतनी हैं, उनको कंप्यूटर्स चाहिए, उनको नई गाड़ियाँ चाहिए, उनको बेहतरीन लाइफस्टाइल चाहिए। तो उसके लिए जब तक घर के सब लोग आगे जाके काम नहीं करेंगे, इन चीज़ों के ऊपर हम लोग वो नहीं कर सकेंगे। तो बेहतर यही है कि हम एक ऐसी पॉलिसी बनाएं जिसमें हमारे यूथ भी एडजस्ट हो। हम ये तो कहते हैं कि भाई हम नौजवानों को जॉब्स देंगे, हमें उनके ऊपर अपने नहीं, उनको कारोबार शुरू करें, वो कोई ऐसा काम करें जिससे उनको कॉन्फिडेंस आए, उनकी फैमिली में उनकी एक वैल्यू हो, उनकी कंट्री में उनकी कोई वैल्यू हो।
ये सब चीज़ें जब तक हम नहीं करेंगे, एक पॉलिसी जब कंट्री की बनती है वो किसी पार्टी की नहीं होती, दैट शुड कंटिन्यू, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो चाहे इकोनॉमिक हो, जो भी हो, हमें इस तरह ही करेंगे। तो तब आज अगर हम कहते हैं कि जी ये जो है IMF का जो इशू है या जो हमारी पॉलिसीज़ हैं या जो महंगाई है, एक तो इंटरनेशनल भी एक फिनोमिना है ही है, लेकिन हमें ये मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम लोगों से कोताही हुई है जिसका समर हम आज तक भुगत वैसे रहे भाई मैं बड़ा परेशान हूं वैसे, आज दो लड़कियां इकट्ठियां बैठियां ने पर लड़ नहीं रहे, बड़ा मजा ये क्या बात हुई? असल की ਹੁੰਦਾ ना वो दो बैठियां लड़कियां ते आपस ਚ ना लड़न। ये तो तुमने एक बड़ी जनरल किस्म की बात कर छोड़ी यार है। नहीं ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਫਿਰ। वो ਤੁਹਾਡੇ हाल ਹੁੰਦਾ है ना। ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਆ ਤੇ ਬਰਤਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਧਰ ਦੇ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਉਧਰ ਕਿੱਧਰ। मगर ये कोई नर्सरी वो नहीं है और वो बड़ी अच्छी बातें कर रही हैं दोनों। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਪਕਾਣਾ ਜੇ? वो भाईजान मेरे से पूछते हैं आज क्या पकाना है। क्योंकि खाने का भी शौक उनको है और ज्यादातर पकाने का भी शौक उनको है। ਅੱਜ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਜੀ ਵਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਖਾਵੰਦ ਬੀਵੀਆਂ ਕੋ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ? आप जानते हैं ज़हीम साहब को वो डर सकते हैं किसी से। मुझे लगता है कि शायद बाकी तो वो दुनिया में नहीं डरते, लेकिन घर पे शायद माहौल मुख्तलिफ है थोड़ा। ये कैसे लगा आपको? चले आप पता बता नहीं, दें। मुझे लग रहा है ऐसा कोई लगता है कि एक ना एक तो जगह पे होता है। क्यों आपको लगता है ऐसा? मैं समझ रही हूँ कि जो आप समझ रहे हैं कि यहाँ आने के बाद इनके ख्यालात चेंज हो गए। वैसे आप एग्री करती हैं इनकी इस ऑब्जर्वेशन से? देखिए एक्चुअली जितने भी आप बाहर अच्छे तरीके से रहें या जैसे भी आपका इम्प्रेशन हो, फैमिली के लिए आप फैमिली होते हैं, आपके बच्चों के लिए आप एक बाप होते हैं, और अपने माँ जो है वो जितनी मर्जी है VIP हो फेमस हो, बच्चे ने तो उसके माँ की तरह से उसको ट्रीट करना है। तो इसी तरह से जो हस्बैंड है उनको वाइफ को बिल्कुल उसी तरह ही देखना पड़ता है। नहीं ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਆ ਗਏ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ? कभी किया तुसी इस तरह का कोई है? असल में सच्ची बात है, जो वर्किंग विमेन होती हैं अगर उनको हस्बैंड की सपोर्ट ना हो बिल्कुल तो वो यहाँ तक आ नहीं सकती। That's right. तो हम लोग तो पहले ही काफ़ी उनसे इस लिहाज से थैंकफुल हैं कि हमारे साथ अल्लाह का शुक्र है कि जो भी यहाँ पे खातून होती है उसके पीछे उसका हस्बैंड या उसके वालिद या उसकी फैमिली की सपोर्ट होती है तो वो यहाँ तक आती है। बाजी तुसी कभी अजीम साहब ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਲਸੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪੈਂਪਰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ले आना? ये काम नहीं, घर के काम सुई से लेके तो हर जो काम है वो मेरे ज़िम्मे है घर का। ज़हीम साहब माशाल्लाह सिर्फ वो मशीन ही लांदे ने। नहीं, इस तरह के मैं छोटी सी बात आपको बताती हूँ आपकी नॉलेज के लिए। हर एक का अपना एक वो होता है, लाइक एम्बिट होता है, हर एक की अपनी शौक होता है। मुझे वाकई किचन में जाने का ना इतना शौक था, कभी शुरू से ही नहीं था। और मेरे फादर लॉ को भी मतलब वो जरा मुझे डिस्करेज ही करते थे, क्योंकि एक दफ़ा एक इंसिडेंट हो गया था, थोड़ा सा वो मेरी मदर लॉ सिखा रही थी मुझे खाना बनाना, तो वो कपड़े को थोड़ी सी आग सी लग गई थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं आपने नहीं जाना। तो खैर ज़हीम को शुरू से शौक था, तो मैं बड़ी हैरान होती थी, वो जाते थे किचन में भी देखते थे और माशाल्लाह उनके हाथ में बड़ा जायका। अब मैंने जाके अपने बेटे के लिए मैंने वाकई कुकिंग सीखी है और ज़हीम मुझे ये इनकरेज करते हैं कि तुम हर चीज़ इतनी अच्छी बनाती हो तो तुम्हारे हाथ में जायका, इट मीन्स यू कैन कुक। मैंने कहा नहीं सिर्फ बेटे के लिए बना सकती हूँ, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना करना। लेकिन मैं अपनी बीवी ने एक दिन कहा, मैं क्या आपके हाथ में बहुत जायका है, वो मेरे थप्पड़ मारे थे इन्होंने। Hey, how you doing, bro? Good, how are you? You know, I'm really very happy today. Why? I'm going to be a businessman very soon. अब क्या होगा? You know my mom? जी जी। She is a brilliant lady in the United States. Okay. उन्होंने मैंने एक बड़ा big idea पास किया है। और वो क्या है? उन्होंने कहा तू लॉन्ड्री का काम शुरू कर। You know, मैं अपने नाम तो एक फर्म भी कन्फर्म करा ली। Yes, Fabulous Love to Laundry। Fabulous Love to Laundry। हाँ, मैं उठों मामा कोलों मशीनां भी इंपोर्ट करा लियां ने। 2 दिन बाद कासम पोर्ट ते पहुंच जाणगियां। वाह वाह। उठों फिर ड्राई पोर्ट लाहौर उठों मैं वसूल करांगा। ठीक है। मैं सारे पॉश एरिया जिन्ने लाहौर दे विच ने ना उन्हां नूं मैं चेक कर लिया। Okay। वड्डे वड्डे हाल उत्थे मौजूद ने, एडवांस देने, हाल लेने ने, मशीनां लाणियां ने ते उस तो बाद नोटू ही नोटू। यस, पहला हाल मैं बुक कर लिया, वो जा 12,000 कराया, सस्ता हाल ते मेरे को ऐसा 9,200 वो तो मैं जे मैं कि मैं
फिक्स कर लवा कि जे बाद में बंदा मुकर ना जाए जी बस बाकी 3000 रुपया हो देना है ठीक है। ते ए तीनों वेले भी काम ते लग जाएंगे इनको छोड़े आप 3000 का कुछ करें कोई है? 3000 दा बस मसला हैगा कोई गल नहीं। जेड़ा उरले पासे नहीं बैठा रेशन चौन वाली सोटी इन्हें मैं उत्थे सुपरवाइजर लाना है ते बाकी जो गेट ते खिलार लांगा ठीक है। क्योंकि गड्डियां आनियां जानियां ने तुसी एंट्री करके लेना कितना 3000 हां जी ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ 1500 ਤੇ ਦੇਣਗੇ ਨਾ नहीं धीयां भैन को मंगना कोई अच्छी गल है जो जाते होना चाहिए उन्होंने हमारे बैग्स बाहर रखवा लिए बाजी ਤੁਹਾਡਾ पर्स मैं वेख्या गड्डी चाई आप करके लेके आए ना हाँ फुल भरे है बैग्स हमारे पास नहीं है वरना जरूर बिल्कुल कोई ऐसी गल नहीं मेरे है को लीला बाजी रंग मैं आपी लीला थैंक यू वेरी मच ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ देखो मैंने ਤੁਹਾਡੇ चेहरे ਤੇ लग बड़ी जाता बड़ा सखी आदमी यार मेरे को 5000 ले आके मैं बिल जमा कराऊंगा ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕੀ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਹੋ If you want me to partnership 2000 रुपए दे के तू पार्टनर हो सकना बाद में दूंगा। नहीं 70 तेनू लेके देंगा अभी नहीं है ना हाँ भाਵੇਂ मौज दे खूह चलाई भाਵੇਂ आप आ जाए अभी नहीं है अभी नहीं है तेरे कोल ते कभी भी नहीं है उस दिन गंडे वाली रेडी ते खलोता 1.5 घंटा बहस की 70 रुपए वाली शर्ट कहंदा मैं 30 दी दे ये चक्रां दी कोई 30 च देंदा देती ना पूरी ते नहीं ना खुली खुली भी ते है। ਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 30 ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਦੇ मैं क्या सोनिया दुनिया ते आए ते हैं हाँ लेकिन मैनू लगता फेरा ही पे रुपया बिजली का बिल यार मैं 98 यूनिट साड़े ने हाँ 12,000 रुपया बिल ओए होए जबकि तुम्हें याद होगा हमजा साहब ने 100 यूनिट फ्री किया सी हाँ। गया फिर मैं सीएम साहब को अच्छा। मैंने पीएम साहब को ओके सीएम साहब और हाँ पीएम समझ आ गई गया मैं उन्होंने मैं क्या सर ये की जुल्म हैगा हाँ। मैं क्या हमजा साहब ने 100 यूनिट फ्री किए सन हाँ। कहते ने हो ही नहीं सकता मैं क्या क्यों कहते ने वो तो मेरे नाल नहीं कभी फ्री होए तो 100 यूनिट किवें फ्री हो सकता मैं क्या सर सारी दुनिया जानती है 100 यूनिट फ्री होया सी हाँ। ते मैनू कहते ने ओदे नाल गल करना मेरे नाल क्यों गल कर रहे हैं ठीक है ओ मैं क्या सर बुलाओ उन्होंने नाल मैं गल करनी है हाँ। भाई 98 यूनिट ते 12,000 बिल कहते ने ओ ते यूके ने हाँ ओ मैं क्या जाना ही पैना डाला पहुंचे उत्थे जाके ठीक है। एवन फील्ड का दरवाजा खुलिया ओए ओए नाश्ता लगा होया 1.5 किलोमीटर तक नाश्ते 1.5 किलोमीटर ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਭ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਚਾਨਕ सडनली बगैर बताए कैसे आ गए हो मैं क्या सर बगैर बताए 12,000 बिल आ गया मैं क्या सर दसिया भी नहीं कम से कम कुंडी खड़का के बंदा दसे भी थोड़ा 12,000 बिल है मैं मैं मर गया मैं क्या हुए ही नहीं सर कहते नहीं ये क्या हो रहा है ये हुकूमत क्या कर रही है अवाम पे क्यों इतना बोझ डाला हुआ है ये कोई तरीका है मैं क्या सर अपनी हुकूमत है बड़े मियां साहब कहते ने यार निर्गोली तेनू वैसे ही दस रहे हैं ये क्या कर रहा है मिस्टर इस्माइल अच्छा। इतनी बिजली महंगी कर दी है अवाम बोझ तले दफन हो गई है ये कोई तरीका है मैं क्या सर मिस्टर इस्माइल साहब भी अपने ने वो कहते ने मैंने पता यार मैं तेन वैसे ही दस रही हूं ये कोई तरीका है हमारी हुकूमत भी आ गई है मैं फिर भी वापस नहीं गया ये कोई तरीका है मैं तो पागल ये हो गया मैं क्या मैं अपना मसला लेके आया सा इन्होंने अपने मसाइब शुरू कर दिते ने मैं दिल ही सोचा मैं क्या निर्गोली पिया फेरा ही है मैं क्या सर ये जड़ियां सारियां गल्लां तुसीं कीतियां ने ये मैं जाके फिर लोकां नूं दस देवां ठीक है कहंदे ने दस दे ओके अगों मैनूं पुछणगे ते मैं कहांगा निर्गोली वो ते इत्थे आया ही नहीं खरे कित्थे गया सी ये मैं क्या सर ये कोई तरीका है 12,000 दा बिल 3 दिन बाद मैं वापस आया
2 दिन लेट हो गया, 3000 जुर्माना हो गया, 15,000 रुपया जमा करा के आए हैं। ओए होए। यार ये कोई तरीका है? यार कितने जी रहे हैं यार, मर जाइए, कितने जाइए? आप यार, पूछे इस- पॉलिटिशियन से पूछे। ओ माशाल्लाह, नवा ते पुराना पाकिस्तान इकट्ठे हुए पे ने। क्या बात है, तो माशाल्लाह राणा सनाउल्लाह साहब ते हाशिम डोगर इकट्ठे हुए पे। यार बड़ी गल है, मैं भूखा रहूंगा, भूखा सो जाऊंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। आप मैं आया हूं तो ये ना समझे मैं मांगने आया हूं। मजबूरी है यार, तुम बिल्कुल इकट्ठे ही कर देते ना यार, बड़ी गल है। वैसे ये माहौल वेखण वास्ते खबर है मैं जिंदा सा। यार दोनों पार्टियां अल्लाह का वास्ता जे इकट्ठे हो गए तो बह के सोचो कि इस मुल्क दा की करना जे। मैं जिंदगी च बिल देने ने, अपने बच्चों दी फीसां देनियां ने कि भुखा मरना। आखिरी गल ठीक है। मेरी जिंदगी करे अल्लाह यार, अच्छा तू जी। जिड्डा ज़हीन अफसर आ। अच्छा जी, रात 12 ਵਜੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। अच्छा ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ SHO ਵਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਤੇ? ਅੱਗੋਂ ਜ਼ੇਨ ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਥਾਣਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ। तो मैं मशहूर ही इस थाने तो हाँ। ਦਲੇਰ ਅਫਸਰ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਏਡੇ ਦਲੇਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਕੱਲੇ ਡਾਕੂ ਫੜਨ ਤੁਰ ਗਏ। ਫੇਰ ਡਾਕੂ ਫੜਨ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਪਿਸਤੌਲ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। वेलकम बैक। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निम्रा रशीद है और मेरा क्वेश्चन उज़मा साहिबा से है। आजकल नॉर्दर्न एरियाज़ में फ्लड की कंडीशंस चल रही हैं और आपकी हुकूमत इनके लिए क्या इंतजाम कर रही है? बेटा, जैसे मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी बताया, उसमें ये है कि रिहैबिलिटेशन से पहले इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनके पास खाना पहुंचाने की और टेंट्स। ये 2 चीज़ें जो हैं ये उस रीजन में, जनूबी पंजाब में भी, बलूचिस्तान में भी और डेफिनेटली सिंध गवर्नमेंट भी कर रही है। इस वक्त पार्टी लाइन से अहेड होके सबने सोचना है और हम कर भी रहे हैं। पहली लॉट जा चुकी है, अब दोबारा से भिजवा रहे हैं। फिर उसके बाद का जो प्रोसीजर है वो उनकी रिहैबिलिटेशन का होगा, जिसमें उनको अकोमोडेट किया जाएगा कि उनके घर किस तरह बनाने हैं। हमारी सोच से ज़्यादा इस दफ़ा है नेचुरल कैटास्ट्रफी है, मगर कुछ हमारी अपनी एलिमेंट्स हैं। डैम्स बनने चाहिए थे हमारे मुल्क में। अगर आज डैम्स बने होते तो यही पानी जो हमारी आबादियों की आबादियाँ बहा के ले गया, ये हमारे काम आता, इससे हम बिजली बनाते और डैम्स में जो है पानी जाता बजाय लोगों के घरों में जाने के। आई थिंक दिस इज सो मच अलार्मिंग। फिर भी मैं पॉजिटिविटी में बिलीव करती हूँ, इट्स नेवर टू लेट, और ये सब काम फुल फॉर एमरजेंसी की सूरत में करने देखिए चाहिए। मैडम, वो जिस तरह नून लीग ਦੀ ਇੰਨੀ हुकूमत रही है थे, जिन्हें अंडरपास बनाया ਤੁਸੀਂ डैम ही बना लेंदे। आप सही कह रहे हैं, हर चीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी, जैसे ये फरमा रही हैं वो बात ठीक है, लेकिन जो इमीडिएट जिसके ऊपर कोई हमारा खर्चा लंबा नहीं है वो ये है कि हमें एमरजेंसी रिस्पांस को स्पीड अप करना है। बाहर के मुल्कों में भी ऐसा होता है कि अलार्मिंग सिचुएशन, जो फ्लड है, अर्थक्वेक है, उसकी पहले इतला मिल जाती है। तो अगर ये पहले इतला मिली होती तो जो लोग थे उन होटल्स को वेकेट करा लिया जाता, या जो उनमें से कोई और इस तरह का कोई इशू जो होता वो ना सामने आता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको गवर्नमेंट लेवल पे जो हमारी जो एमरजेंसी रिस्पांस है इसको भी स्पीड अप करें। दूसरा, हमारे इंटरनेशनल लॉज में भी वासे साहब ज़रूरत है कि आप देखें, जब दिल चाहता है इंडिया को वो दरियाओं का पानी छोड़ देता है और हमारे जो लोग हैं बेचारे वो डूब जाते हैं और इस तरीके से। तो ये जो एक इंटरनेशनल हमारे ऊपर कॉन्स्पिरेसी मुसलत हुई है कि मतलब वो जब उनका जी चाहता है कि वो इस तरह पानी खोल लेते हैं, इसके ऊपर भी कोई इंटरनेशनल लॉ के ऊपर हमें इसको टेकअप करना चाहिए। जी, तो 2020 का आगाज करते हैं। ये बताइए मैडम, अपने पार्टी के किस लीडर के बयान के ऊपर आप आंखें बंद करके यकीन कर लेंगी? किसका बयान सुनेंगी तो आप कहेंगी मैं जरा थोड़ी सी रिसर्च कर लूं, और किसका बयान सुनेंगी तो आपके दिल में आएगा ओए होए मरवा दिया? ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं असद उमर, जनाब फवाद चौधरी और जनाब मुराद सईद। तो किसके बयान पर आप आंखें बंद करके यकीन करेंगी? असद उमर साहब के। किन के बयान पे कहेंगी थोड़ी सी मैं रिसर्च कर लूं पहले? फवाद चौधरी। और किसका बयान है जिसपे आप कहेंगे मरवा दिया फिर से? मुराद सईद। ठीक है जी। ये बताइए, किसी वजह से बैंक अकाउंट आपका बंद हुआ हुआ है, एज्यूम कर लेते हैं, और कार्ड भी नहीं चल रहा कोई, रात को आपने बड़े एक महंगे
डिनर पे जाना था किसी 5 स्टार होटल के ऊपर, किसको साथ लेके जाएंगी? क्योंकि जिसको आप लेके जाएंगी बिल इवेंचुअली वही देंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अलीम खान और जनाब आसिफ जरदारी। ओहो, ये तो आपने बड़ा मुश्किल क्वेश्चन कर दिया। उनके पैसे निकलवाने हैं, आप सोचे किसके पास ज्यादा निकलेंगे? वो तो आसिफ जरदारी साहब के पास आसिफ जरदारी साहब। ये बताइए, चांद पर जा रही हैं आप एक स्पेस रॉकेट में बैठ के, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको आप लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ आएंगी, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगी। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब चौधरी परवेज इलाही। उस्मान बुज़दार साहब। उस्मान बुज़दार साहब, ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शाह महमूद कुरैशी और जनाब परवेज खटक। शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी साहब, ठीक है जी। उस्मा जी, आपका भी वही बैंक अकाउंट बंद, कार्ड कोई चल नहीं रहा, रात को जाना है, बहुत महंगा डिनर है, किसको लेके जाएंगी? क्योंकि पैसे उन्होंने देने हैं। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब जहांगीर तरीन और जनाब बिलावल भुट्टो। आई थिंक बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो इट वुड बी। चांद पर आप भी जा रही हैं, किसी को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ाएंगी, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगी। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राना सनाउल्लाह और आबिद शेर अली। आई थिंक राइट नाउ तो आबिद शेर अली को छोड़ देना चाहिए। आबिद शेर अली को छोड़ देना चाहिए। ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, उसमें 3 लोग पहले से मौजूद, एक के साथ आप सेल्फी लेंगी, एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। अच्छा। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा अज़मा बुखारी, मोहतरमा हिना परवेज भट्ट और मोहतरमा मरियम औरंगजेब। तो सेल्फी किसके साथ लेंगी? आई थिंक मरियम औरंगजेब के साथ सेल्फी लूंगी। स्माइल किन को दे रही हैं? हिना को। और फ्लोर किसका आ गया है? अज़मा का। अज़मा का, ठीक है। ये बताइए, टाइटैनिक पर जा रही हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकती हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान और जनाब चौधरी परवेज इलाही। मौलाना साहब टाइटैनिक पे जाना पसंद करेंगे। वो आपकी कॉल है, देखें, उन्होंने तो चले जाना है। आई थिंक चौधरी परवेज इलाही। चौधरी परवेज इलाही इट वुड बी, ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा मरियम नवाज और जनाब हमजा शहबाज। ऑफ कोर्स मरियम नवाज, बिकॉज़ लेडीज हैज टू बी प्रोटेक्टेड फर्स्ट। ओके, ग्रेट कॉल। जगदीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया शो पे तशरीफ लाने का, थैंक यू सो मच। आपका उस्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू एज वेल।